किस्सा कुर्सी का में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आपके साथ अनुराग मुस्कान। गुजरात के सूरत में हैं हम और यहाँ हमें संदेश न्यूज का सहयोग मिला है और उसी के सहयोग से हम आज सूरत का ये शो कर रहे हैं। गुजरात में सूरत का बड़ा महत्व है। कपड़ों के अलावा इस नगरी में हीरे तराशे जाते हैं। बहुत सारे हीरे यहाँ मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। केम छो सूरत? चलिए आज बात करेंगे बीजेपी की, आज बात करेंगे कांग्रेस की, आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। कौन बनेगा इस देश का पीएम? मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस इसे कहा जाता है। और इस गुजरात की धरती से इस शो को सूरत से बेहतर जगह नहीं मिल सकती थी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो वो सूरत से ही सांसद हुए थे। गांधी जी की दांडी यात्रा सूरत से होते हुए पड़ोस के दांडी में गई थी। सरदार पटेल ने अपने आंदोलन की शुरुआत यहीं से की थी। ऐसे सूरत से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी किस्सा कुर्सी का शुरू करने के लिए। मेरे साथ मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ सीआर पाटिल साहब हैं। नवसारी से आप सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सीआर पाटिल साहब आपका। कांग्रेस से हमारे साथ कदीर पीरजादा जी हैं, आईसीसी के सदस्य। आप कदीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किशोर देसाई हैं जो कि संयोजक हैं दक्षिण गुजरात के आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत कीजिए किशोर देसाई जी का भी। चलिए सबसे पहले आपसे, आपने टोपी पहनी हुई है, वोट फॉर नमो, नमो फॉर पीएम। अभी देश यही नहीं जानता कि नमो खड़े कहां से हो रहे हैं। 2 लिस्ट आपकी आ चुकी हैं, क्यों नहीं बताते मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे? इतना डर क्यों रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे कि गुजरात से लड़ेंगे। डर तो कांग्रेस को है। कांग्रेस को लगता है कहां से हमारे लोगों को हरा देंगे, और इसके लिए उनको चिंता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे ज्यादा डर किसी को है तो कांग्रेस को है। नमो के आते ही सभी कांग्रेस के होश को उड़ गए। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प फैक्ट भी है, वो ये कि लगातार 15 साल का इतिहास गवाह है कि वलसाड सीट जो होती है वो जिसके पास होती है केंद्र में उसी पार्टी की सरकार बनती है, और वो कांग्रेस के पास है। क्या इस बार क्या होगा वलसाड सीट का? वलसाड़ सीट का भी वही प्रोग्राम है, जीतना है, और वलसाड़ में भी जीतना है, और भारतवर्ष में भी जीतना है, और भारत में यूपीए 3 फिर से बनाना है। यूपीए 1 तो आपने बना दिया, यूपीए 2 भी आपने बना दिया, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब वलसाड सीट आपके पास नहीं थी। इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन इस बार नमो नमो का नारा है पूरे देश में। क्या कहेंगे उसके बारे में? मोदी चाय पिला करके सबका वोट मांग रहे हैं, आप क्या पिला रहे हैं? हम तो देश को विकास पिला रहे हैं। इस देश का विकास, इस देश की प्रगति, दुनिया में देश का नाम किया, और बुनियादी जब आजादी से लेकर के आज तक में जो कोई भी विकास किया वो कांग्रेस ने किया। और हिंदुस्तान में सिर्फ 5 साल लोगों ने भूल की थी अटल बिहारी वाजपेयी को शासन देने की। इंडिया शाइनिंग भी खत्म हो गया और फील गुड भी खत्म हो गया। अब भी तो खत्म हो गए। गुजरात में कांग्रेस भी तो खत्म हो गई। गुजरात में कांग्रेस सिर्फ 3% का सवाल है। 71 सीट कांग्रेस की है, और आज भी कांग्रेस गुजरात में जिंदा है। गुजरात में कांग्रेस जिंदा नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिंदा नहीं रही, राजस्थान में कांग्रेस जिंदा नहीं रही, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिंदा नहीं रही। कांग्रेस जिंदा है कहां, ये बताइए। कैसे देंगे प्रधानमंत्री देश को? अरे साहब, जितने आप राज्य बोले वही भाजपा में, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस में है। 40 पार्टी भाजपा का विरोध करती है। ये जो प्रधानमंत्री बनने निकले उनको बोलो आप ख्वाब में रहिए। आपको दावे के साथ बोलता हूं कि ये कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। चलिए, कह रहे कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, भविष्यवाणी कर दी है। शांत हो जाइए। नेताजी बोल रहे, सुन लीजिए, बोलिए। अगर आपको सुनना है तो शांति से सुनिए, नहीं तो ये भी बोल सकते हैं। अगर आपको सुनना है तो शांति से सुनिए, अगर आपको सुनना है तो शांति से सुनिए। ये सारी बातें जो नरेंद्र मोदी करते हैं वो मत कीजिए। जनता में से आवाज आती है कि मोदी अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, देश क्या संभालेंगे।
मैंने ये भी सुना है कि अरुण जेटली खुश नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि राजनाथ सिंह खुश नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि सुषमा स्वराज खुश नहीं है। जब पार्टी के अंदर ही लोग खुश नहीं हैं तो देश को कैसे खुश रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो शिस्त है वो आपको कांग्रेस में कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पर सदमुख्तारशाही है। वहां और कभी किसी की आवाज नहीं निकल सकती। कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए स्पर्धा में नहीं आ सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर नमो प्रधानमंत्री बन गए तो देश की हालत गुजरात जैसी कर देंगे। 49 दिन में सुन लीजिए 49 दिन में दिल्ली को नहीं समझ पाए, 49 घंटे में गुजरात की स्टडी करके चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। આમ આદમી પાર્ટી આખા દેશની જનતાને કોંગ્રેસ અને ભાજપની તમાશો બતાવવા માટે અસ્તિત્વમાં આવી છે। नहीं, ये नारेबाजी मत कीजिए, अभी मत कीजिए। नहीं, सुनिए। फिर आपके मैं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, शो के एंड में करवाऊंगा। अभी नहीं ठीक है। आप लोग नारे लगाएंगे तो फिर इधर से भी नारेबाजी होगी। नहीं ठीक है, मैंने समझा दिया, मत लगाए। नहीं, कोई नहीं लगाएगा। बैठ जाइए। हाँ, मैं सवाल के लिए आऊंगा। जनता के पास भी आना है। आप लोग ऐसे शोर मचाएंगे तो नहीं आ पाऊंगा मैं। बैठ जाइए। मैं युवाओं से भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा। पहले इन लोगों की बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए किशोर। जरा देखो, हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री चुनने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री कौन चुनेगा ये जरा दिमाग से सोच लो। आप लोग टोपियां पहन के या नारा लगा के प्रधानमंत्री किसी को नहीं बना सकते। टोपी तो आपने सबसे पहले पहनी। टोपी तो आप ही ने पहनना सिखाया है लोगों को, आप ही ने पहनाई है टोपी। टोपी पर हमने पीएम के लिए नहीं पहनी है। देखो जरा, पढ़ लो टोपी। तो ये हम पीएम, किसी को पीएम बनाने यहाँ नहीं आए थे। सुनिए, यहाँ हम किसी को पीएम बनाने नहीं आते हैं। पीएम हमें नहीं बनाना है। जो लोग लोकसभा में चुनकर जाएंगे वे लोग पीएम बनाएंगे। अगर यहाँ पीएम की बात की जाएगी, वे लोग नादान हैं, आलिस है। हमारे हाथ में पीएम बनाना नहीं है। ठीक है। मैं आपके पास आऊं कदीर भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि गुजरात में 49 घंटे रुकने के बाद जो जादू अरविंद केजरीवाल का देखने को मिल रहा है, कांग्रेस वो जादू इतने सालों में कायम नहीं कर पाई। कांग्रेस ने तो बरसों तक राज किया, बरसों तक राज कर रहे हैं। बरसों से आपका राज नहीं है, बरसों से यहाँ आपका राज नहीं है। हमारा ही राज था। ये जो बात कर रहे हैं ये लोगों को गुमराह करने की बात है। गुजरात का कोई विकास नहीं हुआ। गुजरात में खेडूतों को बिजली नहीं मिलती, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। युवाओं को आज एम्प्लॉयमेंट, ये बात इतने सालों से आप लोगों को समझा नहीं पाए, वरना नमो इस सत्ता में नहीं होते, कांग्रेस की सरकार होती गुजरात में। हम समझाने के अंदर हम लोग जरूर पीछे हुए, लेकिन गुजरात के अंदर आप पीछे हुए तो अरविंद केजरीवाल आगे हो गए, या उनको आपने आगे किया, ये तो बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है। एक मर्तबा भाजपा की भी हिंदुस्तान में 2 सीट आई थी। इसमें कोई गौरव की बात नहीं है। लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। सवाल यह है बुनियादी कि आप ये शहर को, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। इस देश को कम्युनल बना रहे हैं, इस देश को लोगों से बांट रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं, गुजरात को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात के अंदर आज जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। गुजरात के अंदर विकास हुआ, जीआईडीसी बनाई, गुजरात को आगे ले गए वो कांग्रेस, हितेंद्र भाई देसाई, चिमन भाई पटेल, बाबूभाई देशभाई पटेल, सारे लोग ले गए। और हमारे आज ये एमपी साहब ये बोलते थे कि राहुल जी को चलाना नहीं आता, उनका घर नहीं बसा। अरे उनका घर तो अभी बसा नहीं है, लेकिन जिसका घर था वो तो बसा टूट गया। उसकी बात करो आप। अपनी बीवी को जो नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभालेंगे। नहीं, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि बड़े बड़े लोगों ने समाज कल्याण के लिए अपने परिवारों को छोड़ा। मैं जनता के पास आऊंगा, मैं ना नमो की बात करूंगा ना राहुल की बात करूंगा, लेकिन जनता की आवाज है कि नरेंद्र मोदी चाय पिलाते हैं और कांग्रेस खून पीती है।
लेकिन अब सच्चाई क्या है? बैठ जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ हाँ, आप बैठिए अपनी जगह पे, मैं पूछूंगा गुजरात का विकास हुआ है क्या? साहब एक बात बोलना चाहता हूँ। सांप देखाय गुजराती में हूँ कहूँ छू, सांप देखाय तो भ्रम थाय, દોરડું દેખાય તો વિભ્રમ થાય, જો બંને નહીં દેખાય તો ફેંકુનો વિકાસ થાય, तो फेंकूनो विकास था। मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब कि गुजरात में विकास नहीं हुआ है, यहाँ तलाटी के अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे इस देश का शासन चलाओगे जहाँ 2,15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, कैसे देश को चलाओगे? इधर भी जाना है मेरे को, इधर भी आप अपनी जगह पे रहिए। हाँ तो पूछे अपनी जगह पे रहिए, मैं आऊंगा। मैं इनको ये पूछता हूँ कि ये छप्पन की छाती की बात करते हैं, लोकायुक्त को कैसा मरोड़ के इन्होंने बनाया है? क्यों 56 इंच से ज्यादा तो आपके पास चाहती है? मेरी है लेकिन अच्छी है, उसके जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती है। यूथ के बाबत पे यूथ के लिए बोलूंगा, यूथ के लिए पर प्रांतियों के आराम से बैठ जाइए, अपनी जगह पर रहिए, अपनी जगह पर रहिए। ऐसे जनता के पास नहीं आ पाऊंगा। बैठ जाइए पहले, उसके बाद बात होगी। बैठ जाइए। लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी गुजरात का विकास करने में नाकाम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं वो सब सही है। आप बोलिए। पूरे देश जानता है कि जो गुजरात में विकास हुआ है वो कोई स्टेट में नहीं हुआ। 60 साल के बाद भी इस देश को 67% लोगों को खाद्य सुरक्षा बिल लाकर उसके खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ जो विकास हुआ है उसके जो अवार्ड है वो सभी कांग्रेस की सरकार में से ही मिले हैं। तो ये उसके लिए दूसरे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, चौकीदार बनना चाहते हैं। मैं भी वही चाहता हूं, हम भी वही चाहते हैं कि गैर जिम्मेदार आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, उसको बना सकते हैं जो देश चलाने के लिए काबिल हो। आज उनके वहां कोई शिष्ट नहीं है। वो बोलता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अडवाणी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे या जोशी जी बनेंगे। आज के अंदर टिकट का झगड़ा हो रहा है। यूपी में कौन लड़े उसकी टिकट भी बांट नहीं रही। ये क्या देश चलाएंगे? ये क्या देश चलाएंगे? उधर भी जाने दीजिए, किशोर भाई के पास भी जाने दीजिए। किशोर भाई ये बताइए। तो मुझे यही बताना है कि कांग्रेस भाजपा देश का क्या हाल करेंगे। कांग्रेस और भाजपा क्या करेगी ये बता रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो आप देश का वही हाल करेंगे जो आपने दिल्ली का किया। बिल्कुल, दिल्ली का बहुत अच्छा है। तो 49 दिन में जो पार्टियां आई पूरे 10 साल में 20 साल में नहीं कर पाई, वो 50 दिन में कर पाई है। तो मैं करवा है, लेकिन ये दोनों पार्टियां ठग है। लेकिन 49 दिन में क्या किया वो तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं बता पाते थे। बता दिया क्या 49? देखो, ये लोकतंत्र खत्म कर दिया है उन दोनों पार्टी ने। एक परिवार चला रहा है, एक तानाशाह चला रहा है। तो ये देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये इसका पूरा है। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करेंगे आम आदमी पार्टी वाले। इनका मानना है कि जो हालत कांग्रेस की दिल्ली में हुई है वही देश में कर देंगे। ये तो कई सालों से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कई पक्षों ने की है, लेकिन आखिर में लोग कांग्रेस को ही लाते हैं। और स्थिर शासन कोई दे सकता है, इकोनॉमी दे सकता है, इस देश को कोई प्रगति कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो इसके लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो करेंगे आप? तीसरे मोर्चे से हाथ मिलाएंगे? सीटें कमाई तो पूरी कैसे करेंगे? हमारा जोड़ तोड़ का सवाल ही नहीं होता। आज उनके पास एनडीए में 4 पार्टी है और आज यूपी के अंदर जोड़ तोड़ तो आपने दिल्ली में तो किया था, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवा दी। हमने कोई जोड़ तोड़ किया? हमने लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी यूपीए की कांग्रेस की बी पार्टी है, बी टीम है। देश के हित में, दिल्ली के हित में, दिल्ली के जनहित के लिए उनको सपोर्ट किया। पानी बिजली का जो इश्यू उन्होंने उठाया था उसके लिए हमने सपोर्ट किया। केजरीवाल को सपोर्ट करने के बावजूद भी सरकार चलाने के बजाय वो सरकार छोड़ के भाग गए। वो उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। उधर जाने दीजिए। नहीं, सीआर पाटिल साहब
सीआर पाटिल साहब, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का ये कहना है कि बीजेपी के अंदर ही इतना सरपटौवल है कि अब तक ये नहीं पता चल पाया कि नरेंद्र मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे। पहले तो ये साफ हो कि नरेंद्र मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे। कहते हैं कि यूपी से इसलिए लड़ने में डर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके सामने आ जाएंगे। एक मिनट पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे पूरा बोलने देंगे तो ही मुझे माइक दो। अगर आप बीच में छीन लेना होगा तो आप मेरे से बात मत करिए, मेरे से बात मत करिए। समय कम होता है, मुझे सभी का रिएक्शन लेना है। नहीं, मैं उतना ही टाइम आपको भी दे रहा हूँ, घड़ी आप किसी को बोल दीजिए घड़ी से। हाँ बोलिए, आप अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार गुजरात से जो लड़ रहा है, केजरीवाल को मैं आमंत्रण देता हूं, वो सूरत से लड़ ले, नवसारी से लड़ ले, अहमदाबाद से लड़ ले। अगर उनको इतना घमंड है तो एक बार वहां लड़ ले, और मोदी साहब वाराणसी से भी लड़ने वाले हैं तो वहां भी लड़ ले, तो उनको भी पता चल जाएगा कि वो कहां पर खड़े हैं। इतनी हिम्मत की बात है तो नाम घोषित क्यों नहीं कर दिया सीट? भारतीय जनता पार्टी को लोगों का ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। चीजें अरविंद केजरीवाल देश को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुकेश अंबानी की एक जेब में नरेंद्र मोदी रहते हैं और दूसरे में राहुल गांधी रहते हैं। अभी केजरीवाल को इस देश को मोदी खाने जैसी हालत रही नहीं है। यही सवाल कदीर भाई आपसे पूछूंगा मैं। आपको बहुत भला बुरा कहते हैं अरविंद केजरीवाल। अभी उन्होंने कहा है कि मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी रहते हैं और दूसरे में नरेंद्र मोदी रहते हैं। आप भी मानते हैं जिस तरीके से सीआर पाटिल कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल पर देश भरोसा नहीं करता? हमारी भाषा ये हो नहीं सकती, और हमारी जो लड़ाई है का काम कर रही है, उन एक बात से मैं सहमत हूं। लोग वो जब बात कर रहे थे तो हमने कोई बोला नहीं। करता हूं कि आप हमारी बात पूरे देश को पहुंचा रहे हैं, और गुजरात के अंदर हमेशा कांग्रेस ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को साथ रखने का काम किया है, उद्योग किया है। मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी है और दूसरी जेब में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जेब में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल रहते हैं। देखो, राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया है। चलिए देश की जनता किसके साथ है? मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस में इस बार देश किसकी सरकार देखेगा, या फिर देश में खिचड़ी सरकार आएगी? वही गठजोड़ और जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी। ये आप ही को तय करना है। किस्सा कुर्सी का में इंडिया न्यूज पर संदेश न्यूज के माध्यम से सिर्फ इतना ही। कल किस्सा कुर्सी का में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरत की जनता का और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।